नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे थे। देखिए, जिसका इंतजार हम इसलिए कर रहे हैं कि आप बेसब्री से कर रहे थे क्योंकि लगातार बिहार की सियासत में जो उठापटक देखी जा रही थी, जो हलचल देखी जा रही थी और कहा जा रहा था खेल होना बाकी है। देखिए, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आगे कर दिया और देखिए दूसरे तरफ पटना पहुंचते ही संजय झा, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी रहे, उन्होंने बड़ा बयान दिया। सीएम का सपना देखने वाले पोपट बन गए। वहीं देखिए अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं और देखिए सम्राट चौधरी के बाद उपेंद्र कुशवाहा के घर पर एनडीए विधायकों का जवाबड़ा, बड़ी बैठक बुलाई गई है। सीधा सवाल लेंगे। देखिए, फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार देखिए रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सर, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को आगे कर दिया है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा की उनकी मुकम्मल तैयारी हो गई है जाने की, दिल्ली अब वो शिफ्ट करेंगे। तो उससे पहले वह समृद्धि यात्रा कर रहे हैं। तो समृद्धि यात्रा के दौरान बीते दिन आपने देखा कि सहरसा में जिस तरीके से सम्राट चौधरी, जो नीतीश कैबिनेट में डिप्टी सीएम है, गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उनको उन्होंने अपने भाषण देने के कुछ अवधि के बाद उनको आगे किया, हाथ पकड़ के लाए। सम्राट चौधरी हाथ जोड़े खड़े रहे और कहा उन्होंने जनता से कि देखिए, बताइए ये काम हो रहा है कि नहीं, क्या काम हो रहा है, बताइए आप सब। तो ये एक निश्चित रूप से नीतीश कुमार, जब इसको ये देखिए, इसको हम लोग ये पॉलिटिकल भाषा में अगर हम लोग कहें तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस तरीके से आगे करते हुए सम्राट चौधरी को दिखाई पड़ रहे हैं। जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है, जो चल रही है कि चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का होगा तो कौन होगा। हाँ, निश्चित रूप से यह कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी होंगे, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वही भाजपा की पसंद भी होंगे। तो वो निश्चित रूप से जब नीतीश कुमार के पसंद की जब बात होगी तो सम्राट चौधरी ही होंगे, यह भी समझा जा सकता है। तो निश्चित रूप से बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े सभाओं में नीतीश कुमार उनको आगे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इतनी बात आप देख पा रहे हैं कि पूरे सौम्यता के साथ सम्राट चौधरी हाथ जोड़ के खड़े हैं लोगों के बीच में। तो यह एक कुछ न कुछ इशारा हो रहा है, पॉलिटिकल इशारा हो रहा है। बिल्कुल। मगर पटना पहुंचते ही संजय झा का बड़ा बयान निकलकर सामने आया। सीएम का सपना देखने वाले पोपट बन गए। नहीं, देखिए, संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं राज्यसभा में, और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी। तो वह अब जैसे खत्म हुआ सभा, तो शनिवार और रविवार को वह पटना में, तो वह निश्चित रूप से पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर मीडिया से बात करने के क्रम में जो उन्होंने सांकेतिक भाषा में कहा कि जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, या जो जिनकी जो इच्छा थी, आकांक्षा थी, वह क्या बन गए, पोपट बन गए। तो वो किशोर कह रहे थे, यह समझने वाली बात है। वह किशोर इशारा कर रहे थे। तो ये देखिए, अब यही तो लड़ाई है, यही तो पॉलिटिकली आप किसी बात को डिकोड करिएगा तो वो समझ में आता है किशोर कौन इशारा कर रहा है, क्या कर रहा है। और निश्चित रूप से संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बड़े चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं एनडीए फोल्ड में। तो वह जब कोई बात कहते हैं तो उसका मायने दूर तलक जाता है। वह किशोर कह रहे हैं, यह समझा जा सकता है। सर, सबसे बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव से अख्तरुल इमान की मुलाकात हो गई। खबरें यह चली भाई कि जब पॉजिटिव रिस्पांस है तो सब कुछ ठीक हो गया। 5 विधायक अब तेजस्वी के साथ खड़े होंगे, यानी उनके पहलवान को वोट करेंगे। मगर शर्त एआईएमआईएम का, ओवैसी के सामने तेजस्वी को ऐलान करना होगा। क्या ऐलान करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो 15 मार्च को आपको एक जो चल रहा है सब जगह, इफ्तार पार्टी चल रहा है, दावते इफ्तार। हाँ, दावते इफ्तार। तो निश्चित रूप से जो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार के सदर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अख्तरुल इमान, उनके आवास पर यह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। उसमें तमाम जो है सो बैरिस्टर ओवैसी, जो खुद सुप्रीमो हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, बैरिस्टर ओवैसी, वह खुद मौजूद रहेंगे उस इफ्तार पार्टी में। और उसमें तेजस्वी यादव, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो तमाम जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है बिहार की राजनीति में। क्योंकि देखिए, हम बार बार कहते हैं कि राज्यसभा के लिए बिहार कोटे से 5 ही सीट खाली है और 6ठा उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल ने बना दिया है और 41 का गणित चाहिए।
आप देख और समझ पा रहे हैं किस तरीके से एनडीए हो या इंडिया इंडिया महागठबंधन, वह उसमें भी जोड़ तोड़ की राजनीति रस्साकसी की चल रही है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन को आपको 6 विधायक कम पड़ रहे हैं, जो उसका गणित है 243 जो विधानसभा का जो पूरा जो आंकड़ा है उसमें, तो और इधर 3 जो है सो इधर वोट कम पड़ रहा है, 3 विधायक कम पड़ रहे हैं आपको एनडीए में। तो इसी को पाटने की तैयारी में दोनों ही जो दिग्गज पार्टियां हैं, दोनों ही दिग्गज जो अलायंस पार्टनर है, इंडिया हो या फिर एनडीए हो, तो इसी लिहाज से जब बैरिस्टर ओवैसी बैठेंगे सब लोग होगा, तो वह इफ्तार के बाद आपको तेजस्वी यादव से और बैरिस्टर ओवैसी से बातचीत होगी। उसमें कई सारी जो मुकम्मल तौर पर जो तैयारी अंदर खाने में चल रही है कि 5 एमएलए बैरिस्टर ओवैसी के वह साथ देंगे, और इतनी ही बात नहीं, आप देखिए बहुजन समाज पार्टी के बीएसपी के जो बहन मायावती की पार्टी के एकमात्र एमएलए हैं सतीश कुमार यादव, वह भी रहेंगे उसमें। तो तमाम महागठबंधन के तो विधायक रहेंगे ही वह इफ्तार पार्टी में। आपको बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक रहेंगे, आपको बीएसपी के सतीश कुमार यादव जो एमएलए हैं वह रहेंगे। तो ऐसे में मुकम्मल तौर पर 41 का जो आंकड़ा है वह, और उसमें कुछ न कुछ अंदर खाने में डील भी होगी, हाँ, बैरिस्टर ओवैसी के साथ। ऐसे देखिए कोई भी हाँ, तब है कि इन लोगों का लाइन और लेंथ एक ही है। जो महागठबंधन का लेंथ है वही बैरिस्टर ओवैसी का लाइन लेंथ है पॉलिटिकली, और इसी बात को साधने की कवायद है कि हमको एनडीए के जो विजय रथ है उसको रोकना है। हाँ। तो ऐसे में एक सीट जो एडी सिंह है, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, राज्यसभा के जो सिटिंग सांसद हैं, तो वो उनको फिर से उनको रिपीट जो किया गया है राजद की ओर से, तो वही वोट का जुगाड़ टेक्नोलॉजी की यह बैठक है। तो यानी बड़ा ऐलान हो सकता है 15 तारीख को। निश्चित रूप से 15 तारीख को बड़ा ऐलान कुछ न कुछ तो होगा, जब बैरिस्टर ओवैसी रहेंगे, सुप्रीमो जो हैं जो एआईएमआईएम के वह रहेंगे और तेजस्वी यादव रहेंगे, तो फिर अब बचता क्या है वहाँ। तो इतनी बात मान के चलिए कि कुछ दिन 15 तारीख को सबकी नजर रहेगी इन लोगों के इफ्तार पार्टी पर, और उसके बाद क्या कुछ छन करके आता है यह दिखाई पड़ेगा। बिहार की राजनीति में तोड़ जोड़ की राजनीति तो चल रही है, बैठकों का दौर भी चल रहा है। सम्राट चौधरी के आवास पर बड़ी बैठक एनडीए के विधायकों की हुई थी, और अब उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बड़ी बैठक बुलाई गई है। सर, यह बैठक किस बिंदु को लेकर के है? क्या राज्यसभा चुनाव से ही जुड़े हुए मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा बात करेंगे विधायकों से? देखिए, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम उनकी पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और राज्यसभा का जो एक सीट की जो बात हो रही है जो एनडीए कोटे से, उसमें वह भी उम्मीदवार, वह भी प्रत्याशी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ही भेजने की जिम्मेवारी है। लेकिन आप समझ लीजिए कि बीते दिन आपने देखा कि सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उनके आवास पर एनडीए विधायकों की बैठक हुई थी। आज जो है सो उपेंद्र कुशवाहा का यह आवास नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का यह आवास है। हाँ। और उनके अन्य विधायकों का आवास अगल बगल है, तो वहीं पर यह पार्टी रखी गई है, और तमाम एनडीए के जो विधायक हैं सब बैठेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ठीक है एनडीए के विधायकों की बैठक है, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि जो पहली बार चुन करके एनडीए के विधायक आए हैं, उनको वोट देने का राज्यसभा में वह उनको नहीं मालूम है कि किस तरीके से हमको देना है। तो यह भी उसमें प्रोसेस बताया जाएगा कि आपको कैसे और किन को, किस उम्मीदवार को वोट करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और जो वोटिंग होगी 16 मार्च को, तो इतने से इतने बजे तक होगी, तो आपको कैसे आना है, क्या करना है, आपको पीठासीन वहां पर जो अधिकारी रहेंगे उनसे बात करना है, जो एजेंट रहेंगे उनसे तो यह तमाम तरह की बात बताई जाएगी। और यही जो है सो गुर तो बताया ही जाएगा, साथ में यह भी बताया जाएगा कि अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए आपको एड़ी चोटी का पसीना लगाना है। अनंत सिंह वोट डालने जेल से बाहर आ रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, अनंत सिंह के हमने बीते दिन देखा कि जो उनका जो है सो उनका मामला न्यायालय में चल रहा था, एक मामले में वह बेऊर जेल में बंद हैं। तो ऐसे में 16 मार्च को जो वोट होगी राज्यसभा के लिए, तो वह एनडीए फोल्ड से, वह जेडीयू के मेंबर असेंबली के सदस्य हैं, तो वह उनके परमिशन उनको मिल गया है कि 16 मार्च को वहाँ आएंगे। अब जितने समय वो आते हैं जेल से, वह वोट करेंगे, तो वह निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में ही वह मतदान करेंगे। लेकिन ये एक सुकून भरी या एक राहत भरी खबर है एनडीए प्रत्याशी के लिए, एनडीए के लिए, जेडीयू के लिए, कि उनके विधायक, आपने देखा भी था कि अनंत सिंह जब जेल में बंद थे तो वह उनको जब शपथ लेना था बिहार विधानसभा में, तो कितना लंबा वो टेन्योर दिखाई पड़ा था।
तो वो ऐसे स्थिति परिस्थिति में यह एक जो आया है तो यह राहत भरी बात है कि अनंत सिंह 16 मार्च को वोट देंगे, उनको न्यायालय से आदेश मिल गया है। तो ऐसे में यह एक बड़ा जो समीकरण एक-एक वोट की जोड़ और तोड़ हो रही है, तो ऐसे में अनंत सिंह का जो है सो वोट देना निश्चित रूप से एक राहत की बात है एनडीए के लिए। बिहार के नए राज्यपाल शपथ लेंगे। सैयद अता हसनैन आज शपथ लेंगे। सर, नए राज्यपाल अब बिहार में आए। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि देखिए बिहार में जो इधर नीतीश कुमार के शिफ्ट करने की बात हो रही है पॉलिटिकली कि वह दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य होंगे और जीतेंगे भी, वो इस बार इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि वह भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उतना संख्या बल है जेडीयू के पास कि 2 उम्मीदवार को कंटिन्यू किया जा सकता है, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन अब जब उनको शिफ्ट करने की धमाचौकड़ी बिहार में चल रही थी, इसी बीच में बिहार के राज्यपाल का भी अदला-बदली हुआ। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह तेज तर्रार और कड़क अधिकारी के रूप में इनकी पहचान भी है, अधिकारी भी रहे हैं सेना में। तो आप इनको मान के चलिए जो सैयद अता हसनैन हैं, वह आज उनका होगा सादे शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण सादे समारोह में राजभवन में ये होगा, जो जानकारी मिल रही है। तो ऐसे में वही अब जो है सो नए मुख्यमंत्री को भी सैयद अता हसनैन जो राज्यपाल बनेंगे वही नए मुख्यमंत्री को भी शपथ दिलाएंगे। यह भी होगा। बिल्कुल। यह भी एक बड़ी बात है। इस अबूझ पहेली को समझने की जरूरत है कि अब नए राज्यपाल ही नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से जिनकी बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो उसको वह शपथ दिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को बिहार की सियासत किस ओर जा रही है, विस्तार से बताया। और आज खबरों में क्या कुछ बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा, वह भी हमने आपको विस्तार से बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।